तो वो भारत का माल है, वो माल खरीदो तो निश्चित रूप से भारत का माल भारत में रहेगा, भारत का धन भारत में रहेगा। कभी कोई ट्रंप हमको धमकी नहीं दे सकता, कभी कोई दुनिया का कोई देश हमारी तरफ कुदृष्टि नहीं देख सकेगा। कभी आता था पनडुब्बी घोटाला, कभी आता था चारा घोटाला, कभी आता था बोफोर्स स्कैम, कभी आता था जीप घोटाला, और घोटाले ही घोटाले अखबारों में पढ़ने को मिलते थे। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कोई घोटाला सुनने को मिला है क्या? और जब आपने टैक्स का पैसा जमा कराया और उस पैसे में कोई घोटाला करे तो आपको माफ करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। देखिए, एक बात आप सोचिए, कई सरकारें आपने देख ली, कई राज आए, कई राज गए, आपने बहुत अनुभव लिया है। अपने में कई लोग पुराने बैठे हैं जिनके बाल भी सफेद हो गए और कईयों के बाल उड़ भी गए। वो सब ये देख रहे हैं कितने राज आपने देखे, लेकिन क्या परिवर्तन नजर आता है क्या आपको? देखिए, 2014 से पहले के भारत की ओर देखिए। 2014 से पहले आप अखबार उठा करके देखते थे तो आपको कभी तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कितना 2,36,000 करोड़ का घोटाला, कभी आता था पनडुब्बी घोटाला, कभी आता था चारा घोटाला, कभी आता था बोफोर्स स्कैम, कभी आता था जीप घोटाला, और घोटाले ही घोटाले अखबारों में पढ़ने को मिलते थे। और जब से 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कोई घोटाला सुनने को मिला है क्या? नहीं मिला। तो फिर आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं कि पहले जो घोटाले होते थे और अब घोटाले नहीं हो रहे हैं, तो फर्क तो नजर आना चाहिए ना। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? पहले एक महाराष्ट्र के, जहां से आपके ही पड़ोसी, मध्य प्रदेश के पड़ोसी, महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। उन्होंने खुलेआम कहा था कि घोटाले घोटाले होते रहेंगे, चिंता मत करो, ये जनता तो भूल जाती है, जब चुनाव आए तो अपनी पगड़ी इनके पैरों में रख दो, ये तो आशीर्वाद दे देंगे। क्या देना चाहिए? अब आप एक विचार करो, जब घोटाले होते हैं, ये पैसा किसका था? कभी सोचा है आपने पैसा किसका था? मैं बताता हूं आपको। देखिए, सरकारें चलती है या जो कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है या सड़कें विकास के काम होते हैं, ये सब पैसा आपका है। आपने साड़ी खरीदी, साड़ी का पूरा पैसा दुकानदार को दिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था, जो आपने पेमेंट किया वही पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है। आपने जूते खरीदे, जूते की पूरी कीमत दुकानदार को आपने दी, उसमें टैक्स शामिल था, जो आपकी जेब से गया वो सरकारी खजाने में जाता है। आपने पैंट खरीदी, आपने चश्मा खरीदा, साइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, कार खरीदी, कुर्सी खरीदी, जो कुछ भी आपने खरीदा उसमें टैक्स का पैसा शामिल था, जो दुकानदार ने आपसे वसूला, और वो दुकानदार सरकारी खजाने में जमा कराएगा, वो पैसा आपका था। आप भूल जाते हो क्या? अरे आपका पैसा था, क्योंकि साड़ी सबको खरीदनी पड़ती है, कपड़े सबको खरीदने पड़ते हैं, जूते, चश्मा, पेन, डायरी सबको खरीदनी पड़ती है। और जब आपने टैक्स का पैसा जमा कराया और उस पैसे में कोई घोटाला करे तो आपको माफ करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। अरे एक 10 रुपया कम हो तो टिकट देता है क्या टिकट देने वाला? नहीं देता। आपका 10 रुपया नीचे गिर जाए, उठाते हो कि नहीं उठाते? अरे जो करोड़ों का घोटाला कर गया, आपके गाड़े पसीने के पैसा जो आपने सरकारी खजाने में जमा कराया, धीरे बोलते हो। अरे भाई, जो घोटाले करते हैं उसके कान मरोड़ने चाहिए ना, मरोड़ने चाहिए।
तो अब यदि कोई एक घोटालेबाजों वाला कोई आए आपके बीच में वोट मांगने के लिए, तो कान मरोड़ोगे क्या? कान मरोड़ने का मतलब वास्तव में कान मरोड़ना नहीं होता है, उसे पूछताछ करनी पड़ती है कि भाई लाखों करोड़ों का घोटाला हो गया और तुम्हारे लोगों ने बर्दाश्त किया, तुम्हारे लोगों ने घोटाले किए और ये ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। भाई तुम किस मुंह से आ रहे हो वोट मांगने के लिए? तुम्हें क्या हक है? जो घोटाले 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 रोजाना घोटाले पढ़ने को मिलते थे, अब घोटाले नहीं मिल रहे हैं, अब हो रहा है विकास। आपको मालूम है पहले 36 प्रकार के टैक्स लगते थे। अपने बीच में कई व्यापारी भी बैठे होंगे, उनको पता है कि एक सेल टैक्स का इंस्पेक्टर आ जाता था दुकान में तो आप उसके लिए पलक पावड़े बिछाते थे। जितना उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत नहीं करो, उससे ज्यादा उस सेल टैक्स इंस्पेक्टर का आप स्वागत करते थे। उसकी तरफ पंखा मोड़ते थे, उसको अच्छी गादी पे बिठाते थे, ठंडा मंगाते थे, उसको कुछ दक्षिणा भी देते थे, डरते थे। और मोदी जी ने क्या किया? सारे टैक्स 36 प्रकार के टैक्स को मिटा करके एक जीएसटी लगा दिया और एक जीएसटी लगाकर व्यापारी को मुक्त कर दिया, चिंता मुक्त कर दिया। पहले 36 प्रकार के टैक्स में से कोई चूक जाता तो वो पेनल्टी सहित आता था राजा बन करके और वसूली करके जाता था पेनल्टी लगाकर। अब मोदी जी ने ये सब समाप्त कर दिया और उस जीएसटी में भी इतना फायदा दे दिया, इतना फायदा दे दिया कि जो दैनिक जीवन में जो वस्तुएं आपको चाहिए वो सब अभी दीपावली से पहले सस्ती कर दी। सुबह उठते हो टूथपेस्ट चाहिए, वो सस्ता हो गया। बहनों को कॉस्मेटिक सामान चाहिए, वो सस्ता कर दिया। चप्पलें सस्ती हो गई, कपड़े सस्ते हो गए, चश्मा सस्ता हो गया, साइकिल सस्ती हो गई, कार सस्ती हो गई, ये सब सस्ते हो गए। ये सस्ते हुए हैं और अभी अभी मालूम पड़ गया होगा दीपावली से पहले सबसे ज्यादा खरीदी इस बार हुई है। तो ये सब पैसा मोदी जी कहां से लाए? अपने घर से तो लाए नहीं, वो तो गरीब परिवार से थे। वो सब पैसा बचाया, इन चोरों से बचाया। जो बिचौलिए थे ना, राजीव गांधी कहता था मैं 1 रुपया भेजता हूं, जनता के जेब में 15 पैसा आता है और 85 पैसा बिचौलिए वो खा जाते थे। और मोदी जी ने उन बिचौलियों का ये बंद कर दिया। अब पूरा रुपया भेजते हैं, पूरा रुपया आपके खाते में आता है, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। हाँ, तो पूरा का पूरा पैसा आता है। तब फिर फायदा जनता को देने की भावना उनके मन में आई कि जब पैसा पूरा बच रहा है, बिचौलियों को खाने नहीं दे रहा है, तो वो पैसा विकास में आ रहा है, सड़कें बन रही है, बिजली पूरी मिल रही है, रेलों का विस्तारीकरण हो रहा है, कहीं पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी रेलों का हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। यही नहीं, पहले बाहर से खरीदते थे शस्त्र, अब सब कुछ हिंदुस्तान में निर्माण होने लग गया। ये सब कोई जादू के डंडे से नहीं हुआ, ये चोरी रोकने से हुआ। ये बात आप सबको ध्यान में रखने की जरूरत है और ये आप ध्यान रखोगे और कंपटीशन सेवा में करवाओगे तो फिर जनता का भला ही भला है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मोदी जी ने एक काम और किया। वो क्या किया कि हिंदुस्तान का विकास तभी है कि कम इन इंडिया मेक इन इंडिया। भारत में आओ, हमारे जो भी निवेशक हैं जो बाहर है दुनिया के किसी देश में, उनको कहा कि भारत में आकर के उद्योग लगाओ और भारत में उद्योग लगेगा तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ का धन हमारे हिंदुस्तान के विकास में काम आएगा। और यही कारण है कि मोदी जी ने ये अब एक नारा दिया है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। तो आप सबका भी आह्वान मोदी जी ने किया है और वो ये किया है, उद्योगपतियों को तो कहा कि आप ऐसा माल तैयार करो जो दुनिया में कहीं भी अच्छे से अच्छा माल मिलता है, वो माल हम हिंदुस्तान में तैयार करें, भारत में तैयार हो, भारत के मजदूरों का पसीना का पैसा उसमें लगा हुआ हो, मार्केट भी भारत की जनता है तो वो पूरा का पूरा पसीने का पैसा भारत के विकास में काम आना चाहिए, वो विदेश में नहीं जाना चाहिए। ये मोदी जी ने आह्वान किया है।
तो ऐसा माल तैयार करो। हमारे व्यापारियों से आह्वान किया कि वो माल आप बेचो, और हम सबका आह्वान किया है कि आप हिंदुस्तान में बना हुआ माल खरीदो। कोशिश ये करो कि हमें वही चीज मिले जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है। जब कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर यहां उद्योग लगने लगे हैं, तो वो भारत का माल है, वो माल खरीदो, तो निश्चित रूप से भारत का माल भारत में रहेगा, भारत का धन भारत में रहेगा। कभी कोई ट्रंप हमको धमकी नहीं दे सकता, कभी कोई दुनिया का कोई देश हमारे तरफ कुदृष्टि नहीं देख सकेगा। ऐसा काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। एक बात मैं आपसे कहूं, आप सोचते हो कि भाई क्या फर्क पड़ता है, मैं एक नहीं करूं बाकी कर लेंगे। ये ठीक बात नहीं है। और जहां चोरी होती है उसको यदि आप बर्दाश्त करोगे तो चोर का हौसला बढ़ेगा और ईमानदार डरेगा। एक बात आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आप यहां बैठे हो अपने घर में और खिड़की खुली हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात। खिड़की में से आप देख रहे हो कि एक गुंडा एक रास्ते चलती बेटी को, बच्ची को छेड़ रहा है, और आप अपने घर की खिड़की बंद कर देते हो, क्योंकि आप तो सीधे साधे हो, आप तो भोले भाले हो, अच्छे भले आदमी हो, और अपनी खिड़की बंद कर देते हो। तो ये कोई भला आदमी, भलापना है क्या? ये भलापना नहीं है। यदि आपने खिड़की बंद कर दी तो वो गुंडा और बड़ा गुंडा बनेगा, और आपने हिम्मत नहीं दिखाई तो पड़ोसी भी हिम्मत नहीं दिखाएगा, वो भी डरेगा और गुंडा राज पैदा हो जाएगा। इसलिए बर्दाश्त मत करो, ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त मत करो। कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, मुखर होकर के बोलो, बर्दाश्त नहीं करना। तब दूसरे की भी, पड़ोसी की भी हिम्मत होगी, वो भी आपके साथ आवाज में आवाज लगा करके बोलेगा, तब इन भ्रष्टाचारियों की दुकानें बंद होगी। ये हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी, चिल्लाना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, डपटना पड़ेगा, तब पड़ोसी भी आपकी मदद के लिए आएगा और गुंडे के हौसले पस्त हो जाएंगे और ईमानदार लोगों का और एक अच्छा वातावरण बनेगा। ये बात हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भले ही आज जितनी संख्या में यहां बैठे हो, ये बात आप गांठ बांध लो और ये बात आम नागरिक को सुनाओ, उसको समझाओ कि क्यों भ्रष्टाचार बर्दाश्त करते हो, मेरे गाड़े पसीने का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। मोदी जी ने एक काम और किया है। मोदी जी ने किया कि पहले हमारा कच्चा माल बाहर जाता था, अब उसको रोक दिया कि यहां कुटीर उद्योग स्थापित करो, उसके लिए जीएसटी में फायदा उसको दे दिया। यही नहीं, पहले हमारा डॉक्टर, हमारा इंजीनियर, हमारा वैज्ञानिक, हमारा बहुत जानकार प्रोफेसर, वो तैयार होकर के विदेश में चला जाता था। अब आपने कभी सोचा कि एक डॉक्टर को तैयार करने में उस परिवार का पैसा तो लगता ही लगता है, उसे 20 गुना अधिक पैसा सरकार का लगता है, आपका लगता है, क्योंकि कॉलेज बनानी पड़ती है, प्रोफेसर्स लगाने पड़ते हैं, लेबोरेटरीज देनी पड़ती है, सामग्री देनी पड़ती है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देने पड़ते हैं। वो सब आपके गाड़े पसीने का पैसा है, और वो बाहर जाकर के हमारी प्रतिभा फायदा दूसरे देश को दे, ये मोदी जी को स्वीकार्य नहीं था। मोदी जी ने कहा नहीं, अब हमारा वैज्ञानिक हिंदुस्तान में अपनी प्रतिभा दिखाएगा। तभी तो कैसे कैसे हमने शस्त्र तैयार कर दिए, ब्रह्मोस जैसे, चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया। ये हमारे वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान में करके दिखाया। अब हमारी प्रतिभा बाहर नहीं जाएगी, उस प्रतिभा का उपयोग हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि उसको तैयार करने में इस जनता का गाढ़ा पसीने का पैसा लगा है। ये मोदी जी ने व्यवस्था करी।